वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना। पिछले कक्षाओं में आप लोगों को सिखाया गया था, है ना, स्क्वायर सिखाया गया था जिसमें 1 से 20 तक का कम से कम आपको स्क्वायर जानना ज़रूरी है। ठीक है, यदि आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर नंबर मालूम है तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये इतना सिंपल है जैसे कि आप सोच सकते हैं जैसे 5 + 3 करने पर 8 बनता है, इतना ही सरल है। ठीक है, सिंपल। आप जैसे डिवाइड करते हो 8 / 4 करोगे तो हमें 2 मिल रहा है, इतना सरल है। ठीक है, तो कैसे इतना सरल हो जाएगा यदि आप 1 से लेकर 20 तक की स्क्वायर जानते हो। ठीक है, आइए आगे की क्लास में ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आगे के एग्जांपल्स में इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि यदि आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर मालूम है तो कैसे ये बहुत आसान है। ओके, सो याद रखना, यदि इस प्रकार की एक आकृति बना है, ठीक है, तो इस आकृति के अंदर जो संख्या होगा उसका निकालते हैं वर्गमूल। क्या निकालते हैं? वर्गमूल। ठीक है, जैसे 169 माइनस √25। ओके, √169 माइनस 25। ओके, इसका आंसर क्या होगा? देखो कितना सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, बताओ 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13। अब यहाँ से माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह लिए और √25, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकलता है? 5 निकलता है। ओके, अब 13 - 5 बन गया। ठीक है, तो 13 में 5 माइनस करो, कितना बचेगा? 8। ओके, 8 इसका आंसर। देखो कितना सिंपल है। यदि आप 1 से 20 तक का स्क्वायर जानते हो तो आज की क्लास बहुत ही सिंपल है, और अभी भी याद नहीं है तो याद करो, इसके बगैर ये सिंपल नहीं है। ओके, चलिए, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, √64 √64 √4 मल्टीप्लाई 2। ओके, चलिए इसका आंसर जानते हैं क्या होगा। देखिए 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 8। ओके, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ से हम लिए × 2। ठीक, तो कोई फ्रैक्शन नंबर है और कोई होल नंबर है जिसका फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इसका इसके साथ होता है। तो 8 × 2 कितना हो गया? 16, और ऊपर लिखना है। ठीक है, 8 × 2 = 16, और ये 2 नीचे का नीचे रहेगा। ठीक है, अब 2 से 16 में डिवाइड कीजिए, आंसर कितना आया? 8। ओके, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। √361 प्लस √225 माइनस √400। ओके, आइए जानते हैं इनका आंसर क्या होता है। ओके, बताइए 361 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 19। ओके, सो इसका स्क्वायर रूट निकाले 19, यहाँ से प्लस साइन लिए, और 225 का स्क्वायर रूट 15। ओके, माइनस कितना दिया है? 400, तो 400 का स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा? 20। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 19 और 15, ठीक है, 19 + 15 ऐड कर दो तो 9 और 5 14 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3 34। कितना बना? 34। अब 34 में ये 20 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना बनेगा? देखो 4 में 0 माइनस करो तो 4
और 3 में 2 माइनस करो तो 1, 14। आंसर कितना आया? 14। ठीक, आंसर कितना आया? 14। ओके, देखो बहुत ही सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 26 मल्टीप्लाई अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई अंडर रूट 9, ओके, बाई अंडर रूट 9। ओके, चलिए पता करते हैं कि इनका आंसर क्या है। ये होल नंबर में है 26 इंटू, ओके। अब याद रखिए, यदि कोई होल नंबर है और एक फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है, तो होल नंबर जब मल्टीप्लाई में रहता है ना, होल नंबर का फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो इसको ऊपर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट ऊपर में भी लिख सकते हो ऐसे 26 इंटू अंडर रूट 25 इंटू अंडर रूट 29, ये ऐसे ऊपर में, और रूट 9, ओके। अब यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि फ्रैक्शंस के नीचे में जो नंबर है और वही नंबर आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है, तो सेम नंबर होने पर हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से 9 अंडर रूट 9 और नीचे का अंडर रूट 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बच गया? 26 इंटू रूट अंडर रूट 25, तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 5। अब 5 से बस इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो 5 6 30, ओके। यहाँ ऐसे गैप लेकर लिखना है। कई बच्चे लोग यही पर ऐसे 3 लिखते हैं 30 का, ठीक है, और इधर फिर टेबल पढ़ते हैं उसको इसके पीछे लिखते हैं, तो ये 3 हमें इधर लिखना है, ठीक है। सो 5 6 30, 0 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। 5 6 30, कैरी क्या आ जाएगा? 3, और 5 2 10 और 3 13, ठीक है। तो 130 आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 256 बाई अंडर रूट 16, ओके, 16 प्लस अंडर रूट 225 बाई अंडर रूट 25, ओके। इसका आंसर क्या बनता है ये पता करते हैं, ओके। सो यहाँ पर 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें? 16, ठीक है। 256 का स्क्वायर रूट 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो यहाँ पर नीचे में क्या आ जाएगा? 4 प्लस 225 का स्क्वायर रूट 15 और अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5, ओके। अब भिन्न संख्याओं को प्लस करना सिखाया था, ठीक है। अब ये बहुत ही सिंपल है। तो आप लोगों को बेसिक तरीका ये बताया गया था एलसीएम के द्वारा, ठीक है। जब दो भिन्न संख्याओं को ऐड करना रहता है तो इनके हरों का एलसीएम निकालते हैं। 4 और 5 का एलसीएम निकालोगे, यहाँ पर हमें कोई भी एक ही संख्या नहीं मिल रहा है जो दोनों को डिवाइड करें, अतः इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 5 से कितना हो गया? 20। एलसीएम कितना आया? 20, ओके। एलसीएम नंबर 20, ओके। फिर क्या करते थे? एलसीएम नंबर को यहाँ पर लिखकर ये नीचे की संख्या से इसमें डिवाइड करते थे और ऊपर की संख्या का इसी में मल्टीप्लाई, ओके। फिर यहाँ से हम ऐसे प्लस लेते थे। फिर एलसीएम नंबर को लिखकर ये नीचे की संख्या से इसमें डिवाइड और ऊपर की संख्या के साथ मल्टीप्लाई, ओके। सो 4 से 20 में डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम्स में हो जाएगा? 5।
मल्टीप्लाई 16 प्लस 5 से 20 में डिवाइड कीजिए 4 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 20। ओके, अब 16 का टेबल 5 टाइम, तो 16 5 जा 80 प्लस, ओके, और 15 4 जा 60। ओके, यहाँ से हम नीचे 2 लिए, इन दो नंबर को ऐड कर देंगे तो ऐड करो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14। ओके, और यहाँ से 0 को 0 सेट करने पर 0 हो जाएगा और नीचे में 20। ठीक है, तो देखो इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 0, तो कैंसिल हो गया। और 2 जो है 14 को डिवाइड भी कर रहा है, कितने टाइम्स में कर रहा है 7 टाइम में, तो 7 इनका आंसर, 7 इनका आंसर। ठीक है, अब देखो इसी को आसान तरीके से और कैसे बना सकते हैं, तो हमेशा याद रखो यदि आपका हर वाली संख्या अंश को डिवाइड करता है तो डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 4 के टेबल्स में 16 कितने टाइम में आ जाएगा 4 टाइम में। ठीक है, 4 हो गया, नीचे ने ऊपर को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह है प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लिए। ठीक है, और 5 15 को कितने टाइम से डिवाइड करेगा 3 टाइम में। ठीक है, अब 4 + 3 कितना बना 7, आ गया आंसर, एकदम सिंपल। देखो यहाँ पर भी आंसर कितना आया है 7। आपको हमेशा याद रखना है यदि नीचे की संख्या ऊपर को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करो। ठीक है, नीचे की संख्या ऊपर को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करो, ताकि आपको तुरंत आंसर यहीं पर मिल जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, √400 मल्टीप्लाई √25 इंटू √100, ओके, बाई √4 इंटू रूट ले लेते हैं यहाँ पर 9। ओके, √9। चलिए इसका आंसर पता करते हैं कितना आता है। ओके, सो 400 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 20 इंटू √25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 इंटू और 100 का स्क्वायर रूट 10। ओके, इसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3। ओके, अब देखिए यदि यहाँ नीचे का कोई नंबर इनमें से कोई एक को डिवाइड कर रहा है, किसी को भी, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 10 को भी डिवाइड कर रहा है और 20 को भी, तो इन दोनों में से कोई भी एक में आप कर सकते हो। ठीक है, याद रखना। तो चलो मैं 2 से ना ये 20 को डिवाइड कर देता हूँ, कितने टाइम्स में जाएगा 10 टाइम में। ठीक है, तो आगे मैं 10 की जगह 20 की जगह क्या लिखूँगा 10, फिर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10। ओके, और अब यहाँ पर नीचे में कौन सी संख्या बचा 3। 2 को अब दोबारा नहीं लिखना है, क्योंकि आप 2 से 20 में डिवाइड करके यहाँ ऊपर में आप 10 प्राप्त किए हो। ठीक है, तो ये 10 10 जा 100 और 100 का टेबल 5 टाइम तो कितना हो जाएगा 500। सो 500 डिवाइड 3। इसका आंसर दो तरीके से, या तो 503 आएगा, ठीक है, या फिर मिश्र भिन्न में पूछा जाएगा तो डिवाइड करके पता कर लेना है ऐसे 3 से। 3 1 जा 3। ओके, 5 - 3 कीजिए तो 2, यहाँ से लिए 0। ओके, अब 3 के टेबल्स कितने टाइम पढ़ सकते हैं 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 20 - 18 2, यहाँ से फिर हम 0 लिए तो फिर 20 बन गया, तो फिर
3 6 18, अब माइनस किए तो 2, ठीक है। अब ये रिमाइंडर नंबर, तो मिश्र भिन्न में इसका आंसर क्या बनेगा, 166 होल बाई 2/3। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो नीचे का नीचे ही रहता है, अर्थात नीचे नंबर नीचे रहता है, ठीक है। ओके, तो या तो ये ऑप्शन, ज़्यादातर ये ऑप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है।